हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट और कवर अप कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हम लोग हमारे क्लास 11th के बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं और बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट में अभी हम लोग हमारे पब्लिक, प्राइवेट एंड ग्लोबल इंटरप्राइजेस वाले चैप्टर को पढ़ रहे हैं। और आज का ये वाला पर्टिकुलर वीडियो हमारे इसी चैप्टर का पार्ट नंबर 6 होने वाला है। तो आइए बिना वक्त गवाए, बिना देरी किए आज के इस क्लास को, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम लोग पढ़ते हैं हमारे आज वाले टॉपिक को। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आज के इस क्लास में हम लोग हमारे पब्लिक, प्राइवेट एंड ग्लोबल इंटरप्राइजेस वाले चैप्टर के पार्ट नंबर 6 को पढ़ेंगे। सो बेसिकली आज के इस क्लास में, आज के इस वीडियो में हम लोग कौन से टॉपिक को पढ़ेंगे, तो आज के इस क्लास में, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जॉइंट वेंचर वाले टॉपिक को, जिसको हिंदी में हम लोग संयुक्त उपक्रम के नाम से भी जानते हैं। तो आइए समझते हैं कि आखिरकार जॉइंट वेंचर होता क्या है या फिर जॉइंट वेंचर कहते किसको हैं। लेकिन वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैप्टर के पिछले वाले पार्ट्स को कंप्लीट और कवर अप नहीं किया है तो उन सभी पार्ट्स का, उन सभी वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ऊपर आई कार्ड पे प्लेलिस्ट का भी लिंक आ रहा होगा, जहां से जाकर कर आप इस चैप्टर के पिछले वाले पार्ट्स को, पिछले वाले वीडियोस को कंप्लीट और कवर अप कर सकते हो। अब आइए हम लोग समझते हैं कि आखिरकार जॉइंट वेंचर कहते किसको है। तो जॉइंट वेंचर का डेफिनेशन आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है और शायद से यही वाला डेफिनेशन आपके बुक में भी लिखा हुआ होगा। तो इस डेफिनेशन को हम समझेंगे, लेकिन थोड़े देर के लिए इस डेफिनेशन को साइड में रखते हैं और अपने तरीके से, अपने अंदाज से हम लोग समझ लेते हैं कि आखिरकार जॉइंट वेंचर कहते किसको है। तो आइए समझते हैं कि जॉइंट वेंचर है क्या। तो जॉइंट वेंचर एक प्रकार का व्यवस्था है, एक प्रकार का बिजनेस एग्रीमेंट है, जिसमें दो या दो से अधिक कंपनियां जो है वो एक विशेष उद्देश्य से, यानी एक स्पेशल एक्टिविटी, एक स्पेशल पर्पस से अपने तकनीक यानी टेक्नोलॉजी, कैपिटल यानी कि पूंजी, उसके बाद रिसोर्सेज यानी संसाधन और एक्सपीरियंस यानी अनुभव को मिलाकर कर एक व्यापार करती है, यानी एक बिजनेस करती है। और उस बिजनेस को करने के बाद जो भी उनको प्रॉफिट होता है या उस बिजनेस के पीछे जो भी रिस्क होता है, वो दोनों कंपनी या दो से अधिक जो भी कंपनी जो रही होंगी वो आपस में मिलजुल कर प्रॉफिट भी बांटती है और साथ साथ रिस्क भी बांटती है। तो इस तरीके की कंपनीज को हम लोग जॉइंट वेंचर कंपनी कहते हैं। ठीक है, आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा कि जॉइंट वेंचर है क्या। तो जॉइंट वेंचर जो है वो एक प्रकार का व्यवस्था है, यानी एक प्रकार का बिजनेस एग्रीमेंट है, जिसमें दो या दो से अधिक कंपनी किसी विशेषण उद्देश्य यानी किसी विशेष उद्देश्य से, किसी एक स्पेशल, देखिए यहाँ पे लिखा है, किसी एक स्पेसिफिक बिजनेस एक्टिविटी से यानी किसी एक विशेष उद्देश्य से अपने बिजनेस के यानी कि अपने कंपनी के टेक्नोलॉजी को, रिसोर्सेज को, कैपिटल को और एक्सपीरियंस को, यानी कि संसाधन को, पूंजी को, तकनीक को और अनुभव को मिला कर व्यापार करती है। और उसके बाद उस व्यापार से जो भी प्रॉफिट होता है या जो भी जोखिम यानी रिस्क होता है, वो सब अपने अपने यानी कि दोनों कंपनीज जो होती है, दो से अधिक जो भी कंपनीज होंगी, वो आपस में बांटती हैं। तो इस तरीके के कंपनीज को हम लोग जॉइंट वेंचर कंपनीज कहते हैं। ठीक है, आई होप सो कि आपको जॉइंट वेंचर अब समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर वही डेफिनेशन यहाँ पर लिखा है। मैंने यहाँ पर इंग्लिश वालों के लिए 2 डेफिनेशन लिखा है, तो दोनों ही डेफिनेशन को आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा और दोनों में से किसी एक डेफिनेशन को आप एग्जाम्स में लिख सकते हो। और ये वाला डेफिनेशन हमारे हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए है। अब रहा बात की एग्जाम्पल्स, यानी कौन कौन से कंपनीज जो है वो जॉइंट वेंचर के अंदर में आते हैं। तो जॉइंट वेंचर के अंदर में आने वाला कंपनी होंडा, जो कि आप गाड़ी देखते होंगे, होंडा का 4 व्हीलर वो हो गया, मारुति सुजुकी हो गया, कोटक महिंद्रा बैंक हो गया। तो इस तरीके के कंपनीज जो है वो हमारे जॉइंट वेंचर के अंदर में आते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे आज के दूसरे वाले टॉपिक की ओर। तो हमारा दूसरा वाला टॉपिक जो है, जो कहता है क्या, टाइप्स ऑफ जॉइंट वेंचर्स, यानी जॉइंट वेंचर्स के कितने टाइप्स होते हैं। तो याद रखिएगा, जॉइंट वेंचर्स के 3 टाइप्स होते हैं। पहला कहता है लाइसेंसिंग, दूसरा कहता है हमारे पास सब्सिडियरीज और तीसरा हमारे पास कहता है फ्रेंचाइजिंग।
तो आइए वन बाय वन कर हम इन तीनों टाइप्स को पढ़ते हैं जॉइंट वेंचर्स के। पहला वाला जो टाइप हमारे पास कहता है लाइसेंसिंग। आइए समझते हैं कि लाइसेंसिंग है क्या। देखिए लिखता है क्या, जब एक कंपनी अपनी तकनीक, अपनी पेटेंट, ट्रेडमार्क या ब्रांड को किसी दूसरी कंपनी को इस्तेमाल करने की अनुमति देती है तो उसे लाइसेंसिंग कहते हैं। यानी जब कभी भी कोई भी एक कंपनी किसी दूसरे कंपनी को अपना ब्रांड का नाम देगा, अपना पेटेंट देगा, अपनी टेक्नोलॉजी देगी, अपना ट्रेडमार्क देगा और सामने वाले कंपनी को ये अनुमति भी देगी यानी परमिशन भी देगी कि आप हमारे नाम से बिजनेस या कंपनी कर सकते हो, तो उस तरीके को हम लोग लाइसेंसिंग कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कोका कोला जो कि यूएसए की कंपनी है, लेकिन हमारे भारत में भी इस कोका कोला नाम का जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होता है वो मिलता है। तो क्या यूएसए से हमारे इंडिया में आता होगा? ऐसा नहीं है। इंडिया में ही ये सॉफ्ट ड्रिंक्स जो होते हैं, कोका कोला कंपनी के अंदर जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं वो बनते हैं। तो ये यूएसए वाले कंपनीज जो होते हैं वो इंडिया में आने वाले जितने भी कोका कोला के अंदर में जितने भी कंपनीज होंगे उनको अपना नाम दिए हैं, उसके बाद ट्रेडमार्क दिए हैं, अपनी टेक्नोलॉजी दिए हैं, अपना फॉर्मूला दिए हैं। तो ये सब जो हो गया वो हमारा किसके अंडर में आ गया? लाइसेंसिंग के अंडर में आ गया। और लाइसेंसिंग के अंडर में आने वाला कंपनी कौन सा हो गया? कोका कोला हो गया। आप इस बात को याद रखिएगा। दूसरा वाला हमारा जॉइंट वेंचर कहता है सब्सिडियरीज, जिसको हम लोग सहायक कंपनी कहते हैं हिंदी में। अब आइए समझते हैं कि सब्सिडियरीज कहते हैं किसको है। जब कोई कंपनी दूसरे देश में अपनी 100% स्वामित्व वाली कंपनी खोलती है तो उसे सब्सिडियरीज कहते हैं। तो यानी कहने का मतलब हो गया कि जब कभी भी कोई भी कंपनी किसी दूसरे देश में अपने ही कंपनी को खोलती है, यानी अपने ही नाम से किसी एक कंपनी को खोलती है और उस कंपनी पे 100% स्वामित्व रखती है, तो इस तरीके की कंपनीज को या फिर इस तरीके के जॉइंट वेंचर्स को हम लोग सब्सिडियरीज कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर सैमसंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। आपको पता है हमारे भारत में सैमसंग के मोबाइल फोन्स बिकते हैं, लेकिन क्या सैमसंग कंपनी जो है क्या वो हमारे इंडिया का है? नहीं, हमारे इंडिया का नहीं है। ये कंपनी जो है वो साउथ कोरिया की कंपनी है। तो साउथ कोरिया की कंपनी होने के बावजूद भी हमारे इंडिया में सैमसंग बिकता है, सैमसंग के मोबाइल फोन्स बनाए जाते हैं। लेकिन जो साउथ कोरिया की जो कंपनी यानी जो सैमसंग जो है वो अपना 100% स्वामित्व जो है वो इंडिया की कंपनी पर लगा कर बैठी हुई होती है। तो इस तरीके के ज्वाइंट वेंचर्स को हम लोग सब्सिडियरीज के अंडर में लाते हैं। ठीक, नेक्स्ट वन हमारे पास कहता है फ्रेंचाइजिंग। और आज के इस युग में ये फ्रेंचाइजिंग वाला जो ज्वाइंट वेंचर है वो काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ पड़ा है। ठीक है, ये बात को आप याद रखिएगा। देखिए कहता है क्या, जब एक कंपनी अपनी ब्रांड नेम और बिजनेस मॉडल, यानी जब कभी भी कोई भी एक कंपनी अपने ब्रांड के नेम को देगी और साथ साथ अपने बिजनेस के मॉडल को भी देगी, यानी उसका लोगो, उसमें काम कर रहे हैं लोग और साथ साथ उसके बनाने की रेसिपीज, उसके बाद उसके फॉर्मूलाज, सब कुछ वो उसको दे दिया और साथ साथ अपना एक ब्रांड नेम दे दिया। किसको? किसी दूसरी स्वतंत्र इकाई जिसको हम लोग फ्रेंचाइजी बोलते हैं। तो जब उसको दे देती है तो उसी को हम लोग फ्रेंचाइज कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर आप लोग देखे होंगे स्टारबक्स का आउटलेट, उसके बाद मैकडोनल्ड्स का आउटलेट, उसके बाद आपको डोमिनोज पिज्जा का आपको आउटलेट देखने को मिलेगा। तो ये सारे के सारे आउटलेट जो होते हैं वो फ्रेंचाइजी के अंदर में आते हैं। अब यहाँ पर आप ये बात याद रखिएगा कि जो भी ब्रांड होगा जो किसी एक दूसरे स्वतंत्र इकाई को यानी कि फ्रेंचाइजी को अपना नाम दे रहा है, अपना बिजनेस मॉडल दे रहा है और साथ साथ सब कुछ करने के तरीके को बता रहा है, तो वही यहाँ पर कहता है जैसे मैकडोनल्ड्स किसी एक स्वतंत्र इकाई को, यानी कि चलिए मान लीजिए हमें को मैकडोनल्ड्स का जो है कोई एक आउटलेट खोलना है, तो हम मैकडोनल्ड्स की टीम से कांटेक्ट करेंगे। मैकडोनल्ड्स की टीम जो है वो कुछ एक नियम और कानून बताएगी, कुछ शर्त बताएगी और हमको उन सारे के सारे नियम और कानून को, उन शर्तों को मानना पड़ेगा, तभी हम उस पर्टिकुलर ब्रांड का हम फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। आप इस बात को याद रखिएगा कि हमारे पास जितने भी कंपनी होते हैं, अगर वो कंपनी किसी दूसरे फ्रेंचाइजी को या किसी दूसरे लोगों को अगर अपने कंपनी का फ्रेंचाइजी दे रही है, तो एक तो फ्री में नहीं देगी, उसके बदले में वो कुछ पैसा चार्ज करेगी और साथ साथ कुछ शर्तें भी लगाएगी, कुछ नियम और कानून भी लगाएगी। तो हम लोगों को उन नियम को, उन कानूनों को, उन शर्तों का भी पालन करना होगा।
जैसे आपको पता हो गया, मैंने आपको बता दिया, मैकडोनल्ड्स हो गया, स्टारबक्स हो गया, उसके बाद फिर डोमिनोज हो गया। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे आउटलेट्स हैं जो हमारे पास इस फ्रेंचाइजिंग के अंडर में चल रहे हैं, और यही हमारे पास तीसरा वाला जॉइंट वेंचर आता है जो हमारा कहता है फ्रेंचाइजिंग। तो यही हमारे पास 3 अलग अलग प्रकार के जॉइंट वेंचर्स आते हैं, जो हमारा पहला कहता है लाइसेंसिंग, दूसरा हमारा कहता है सब्सिडियरीज, और तीसरा हमारा कहता है फ्रेंचाइजिंग। आई होप सो कि आपको ये तीनों टाइप्स बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए हैं। तो अभी आप क्या कीजिएगा, वीडियो को पहले यहाँ पर पॉज कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लेकर कर अपने पास रख लीजिए, और मेक श्योर कि आप इसको अपने कॉपी में बहुत अच्छे तरीके से राइट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के लिए बस हम लोग इतना रहने देते हैं। अब हम लोग मिलेंगे इसी चैप्टर के नेक्स्ट वाले पार्ट पे, नेक्स्ट वाले वीडियो पे, जिसपे हम लोग पढ़ेंगे कि जॉइंट वेंचर्स के कौन कौन से एडवांटेजेस हैं और कौन कौन से डिसएडवांटेजेस हैं। और उसके बाद 1-2 और छिटपुट जो है वो छोटा मोटा मतलब टॉपिक जो है वो बचा हुआ इस चैप्टर में, यानी आने वाले 1 से 2 वीडियोस जो भी आएंगे उनमें ये वाला चैप्टर जो हो जाएगा वो अब कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देखे हो और ये सारे के सारे पॉइंट्स, डेफिनेशंस, इनके टाइप्स अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गए हैं, तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करते जाइएगा। और लास्ट जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट भी करते जाइएगा। अब हम लोग मिलेंगे इसी चैप्टर के नेक्स्ट वाले पार्ट पे, जिसपे हम लोग पढ़ेंगे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ जॉइंट वेंचर, और उसके बाद हम लोग इस वाले टॉपिक को भी यानी जॉइंट वेंचर वाले पार्ट को भी खत्म करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग मिलेंगे इसी चैप्टर के नेक्स्ट वाले पार्ट पे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।